नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। नो द नेशन में दिव्या की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इन्फ्लेशन जैसे एक टर्म को डिकोड करेंगे, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन। डेफिनेशन क्या है इन्फ्लेशन का? तो डेफिनेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं महंगाई की बहुत चर्चा होती है महंगाई की। तो जब महंगाई की बात करते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है इन्फ्लेशन, जो बेसिकली कुछ दिन बाद हमें देखने को आती है। मतलब आपने सुना होगा, कभी आपके पेरेंट्स कहते होंगे हमारे ज़माने में ये चीज़ 5 रुपए की मिलती थी। वड़ा पाव ले लीजिए, मुंबई वालों, वड़ा पाव किसी ज़माने में 5 रुपए की मिलती थी, आज 15 की मिलती है, शायद उससे ज़्यादा की मिलती है। सो इसके पीछे कारण क्या होता है? महंगाई बढ़ गई सब कहते हैं, बट इसका कारण होता है इन्फ्लेशन। सो बेसिकली इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, कुछ टाइम बाद ये होती है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वो कौन से 2 टाइप्स हैं? वो 2 टाइप्स हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। Headline inflation is basically measures total inflation including food, fuel and other commodities. Basically इसमें तुम्हारे फूड आ गया, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, गुड्स हैं, वो आ गए। फ्यूल आ गया, जो बेसिक आपका पेट्रोल डीजल है, एंड दूसरे कमोडिटीज आ गए। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन। नाउ कोर शब्द से ही आपको पता चलता है कि ये कोर की बात हो रही है, बेसिक। सो इसमें फूड एंड फ्यूल नहीं होता है। फूड और फ्यूल को साइड में रख के जो हम कैलकुलेट करते हैं, इट्स मेजर्ड बाय एक्सक्लूडिंग दीज फूड एंड फ्यूल आइटम्स फ्रॉम WPI और CPI। नाउ WPI और CPI क्या है ये हम आगे आपको बताते हैं। आगे आइए, लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट इज CPI? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली it measures retail inflation by tracking the change in prices of common goods and services. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें कैसे पता चलता है, डिराइव कैसे होता है? जो कैलकुलेट करते हैं लोग, वो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को लेके एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अब नाम से पता चलता है कि ये कंज्यूमर रिलेटेड होता है, मतलब इससे हम डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। हम जो खरीदते हैं मार्केट से डायरेक्टली, ये उसके बारे में है। नाउ कौन से अथॉरिटीज हैं जो ये प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं? विच आर द अथॉरिटीज? ये कंपाइल्ड होते हैं बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज NSO, एंड इट इज मॉनिटर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द RBI. एंड व्हाट दे डू इज दे ऑल्सो कलेक्ट डेटा फ्रॉम अर्बन मार्केट्स एंड विलेजेस। अब हम जो देखने वाले हैं कि हमारा करंट इन्फ्लेशन क्या है, इन लोगों ने कहां से ये डेटा कलेक्ट किया है? तो द डेटा हैज बीन कलेक्टेड बाय 1104 अर्बन मार्केट्स एंड 1181 विलेजेस। सो बेसिकली 1114 अर्बन मार्केट से और 1181 विलेजेस से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है टू डिराइव देयर CPI, basically which will eventually derive inflation of India. Now variants क्या हैं? CPI for industrial workers, agricultural laborers and rural laborers. Urban में non-manual employees होते हैं. So these are the variants in consumer price index. Now let's move on to WPI. Now what is wholesale price index? जैसे कि कंज्यूमर में आपको पता चला ये डायरेक्टली कंज्यूमर रिलेटेड है, वैसे WPI से पता चलता है दिस इज अबाउट रिटेल, होलसेल इज अबाउट रिटेल। सो जब जिनसे हम खरीद रहे हैं कंज्यूमर, जो हमें बेच रहे हैं शॉपकीपर्स एंड रिटेलर्स, ये उनके बारे में है, उनकी प्राइस के बारे में है। नाउ द पर्पस, इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। जैसा कि मैंने कहा कि गुड्स का होलसेल लेवल पे प्राइस क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मॉनिटर इन्फ्लेशन बिफोर इट अफेक्ट्स रिटेल प्राइसेस। तो जब गवर्नमेंट मॉनिटर करती है इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट जब मॉनिटर करेगी इन्फ्लेशन, तो वो क्या करेगी कि ये जो रिटेल प्राइसेस मार्केट तक पहुंचेगा, उसके पहले दे कैन मेक चेंजेस बिफोर इट अफेक्ट्स द मार्केट इफ दे नो कि ये होने वाला है। दैट्स व्हाट इट हेल्प्स इन WPI। कंप्यूटेशन कैसे होता है? इट्स बेस्ड ऑन द प्राइस चेंजेस ऑफ अ सिलेक्टेड बास्केट ऑफ कमोडिटीज। नाउ व्हाट इज दिस सिलेक्टेड बास्केट ऑफ कमोडिटीज? सिलेक्टेड बास्केट के अंदर WPI के अंदर आता है फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। अब आप पूछेंगे CPI के अंदर क्या आता था? तो CPI के अंदर आता है एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट,
कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, ये डायरेक्टली कंज्यूमर होता है। और होलसेल में आता है फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो बेस ईयर क्या लिया है इन्होंने, 2011 एंड 12, 2011 and 2012 has been taken as the base year for this. Okay, now let's look at the next slide. What is index of industrial production, that is IIP. IIP क्या होता है बेसिकली, इसमें it measures the trends in industrial production. इंडस्ट्री वर्ड से आपको पता चल गया इसमें किस तरह के सेक्टर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड एनर्जी, बिकॉज ये लार्जर स्केल पे होता है। बेसिकली हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर से हम गए रिटेलर्स जो हमें बेचते हैं, अब रिटेलर्स से हम चाहे इंडस्ट्री जो गुड्स बनाती हैं, दैट इज व्हाट इट इज। सो कंपाइलेशन कौन करता है इसका, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, द CSO कंपाइल्स इट। नाउ इसमें कैटेगरीज क्या होती हैं, नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज इंक्लूडेड इन दिस, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल, intermediate, infrastructure, consumer durables and non durables. Now what comes under primary goods? Primary goods में आ गई आपकी mining, electricity, fuel and fertilizers. Capital goods में आपकी आ गई machinery items. And intermediate में क्या आती है, intermediate में आ गए आपके yarns, आपके chemicals, the semi finished steel products and so on. Infrastructure goods में आ जाएंगे आपके paints, cements, bricks, tiles and railway materials. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नाउ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हैं आपके गारमेंट्स हो गए, टेलीफोन सर्विसेज हो गए, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए लाइक उबर, ओला एक्सेट्रा। नाउ नॉन ड्यूरेबल्स में आ गए आपके फूड, आपके मेडिसिन, आपके टॉयलेटरीज एंड योर बाथरूम एक्सेसरीज एंड अदर थिंग्स। नाउ दिस IIP is very important, it's very relevant in what, it's very relevant in calculation of the quarterly and advanced GDP estimates. So this IIP helps us to calculate GDP के एडवांस एंड क्वार्टरली, आपको इसमें क्वार्टरली भी मिलेगा, क्वार्टरली एंड एडवांस GDP दोनों आप कैलकुलेट कर पाते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू IIP. So this is very important. So basically we saw how the CPI, the WPI and the IIP is calculated and how they are relevant and important in calculating your inflation and GDP. Now let's see what does the current economic indicators as of the financial year 2024 indicate. यही सारी चीज़ों को यूज़ करके कैलकुलेट की गई है ये जो मैंने अभी आपको सिखाया और समझाया है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का क्या कैलकुलेशन निकला बेस्ड वो सारी चीज़ों को लेके इस डेटा से, it was averaged at 5.5% in H1. H1 is the first half. First half of 24 के फर्स्ट हाफ में हमको पता चला कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.5% है. It came down from 7.2% which was in financial year 23. So आप देख रहे हो 5.5% है, which means what? It has come down from 23 in 24 में it is 5.5%, which means that retail inflation कम हुआ है and it is in control. Now what about food inflation? Food inflation में पता चला the data of the what they used to calculate उससे कि it showed volatility. Why it showed volatility? बिकॉज वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि कभी बहुत कम था, कभी बहुत ज़्यादा था, कभी बैलेंस था और कभी महंगाई फूड रिलेटेड आइटम्स की बढ़ गई, तो उसको कहते हैं वोलेटिलिटी कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. इम्पैक्टेड बाय व्हाट? इट वाज इम्पैक्टेड बाय कोविड एंड वेदर इंड्यूस सप्लाई. नो वेदर इंड्यूस सप्लाई से इम्पैक्ट तो होता ही है बिकॉज समटाइम्स रेन्स डिफर एंड समटाइम्स रेन्स अफेक्ट द क्रॉप्स एंड द प्रोड्यूस. बट कोविड से क्या हुआ? नेचुरली यू नो कि कोविड के कारण बहुत कुछ रुका था, फार्मिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैनी थिंग्स वर अफेक्टेड. द डिमांड वॉज देयर सिमिलरली एंड इवन इंक्रीज्ड, बट द सप्लाई वॉज अफेक्टेड, सो नेचुरली इट अफेक्टेड द फूड इन्फ्लेशन. जब सप्लाई कम हुआ तो फूड के आइटम्स को इफेक्ट हुआ, कोविड के कारण ये हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन का पता चला इट डिक्रीज्ड कंसिस्टेंटली. They calculated it using the CPI, WPI and IIP and it decreased consistently reaching a 42-month low. मतलब 3.5 years में
सबसे लास्ट 3.5 years देखा जाए तो 42 month लास्ट 3.5 years देखा जाए तो कोर इन्फ्लेशन वो हैड डिक्रीज कंसिस्टेंटली, इट वाज एट द लोएस्ट। ठीक है, तो WPI का क्या पता चला हमें कि स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल। होलसेल लेवल पे जब तुम देखो तो इन्फ्लेशन कम पड़ा है, दैट मीन्स रिटेलर्स को कम प्राइस जो है उनके इंडेक्स गिरे हैं, कम हुआ है, इट हैज slowed down. So now that brings us to this. Like I explained to you, the umbrella that is this, that we use to calculate inflation, उसके अंदर आता है IIP, CPI and WPI, which we explained to you in detail. इससे हमें क्या पता चलता है, ये इंडिकेट, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं ये तीनों, तो ये इंडिकेट करता है हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। हाउ इज द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, भारत की इकोनॉमी कैसी है, ये इंडिकेट करता है IIP, CPI एंड WPI। उससे हम इन्फ्लेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, एंड वी कैन फॉर्मुलेट पॉलिसीज दैट कैन better our market and better prepare us to face the market volatility. It is ये इससे these three things are good for what? Good for policy formulation. पॉलिसी बनाते हैं कौन? हमारी गवर्नमेंट बनाती है, कमिटीज़ बनाती है, नीति आयोग बनाती हैं। हमारी जब बजट आने वाला है अभी, तो जब बजट आएगा तो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो और उनकी कमिटी जो हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, दे टेक ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन एंड दे डिड्यूस द पॉलिसी दैट विल हेल्प अस बेटर प्रिपेयर फॉर द कमिंग ईयर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द years have gone by. And now this brings us to the end of दिव्या की क्लास ऑन नो द नेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हम ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट डीकोड भी कर पाए और सिंप्लीफाई भी कर पाए, सो प्लीज़ गिव अ लाइक, शेयर द वीडियो, लीव योर कमेंट्स, एंड खाली इस वीडियो के बारे में नहीं, आप कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो नो द नेशन ऑन ऑल आवर प्लेटफॉर्म्स, Facebook, Twitter, now called X, Instagram and YouTube, and that's all on Divya ki class. Thank you so much for watching.